जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का आक्रामक प्रचार अभियान अब शुरू होने वाला है। अभी 29 लोकसभा क्षेत्र के लिए अब पार्टी एलईडी प्रचार रथ रवाना करेगी, जहां प्रदेश बीजेपी मुख्यालय से आज ये रथ रवाना किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इन रथों को हरी झंडी दिखाएंगे। एलईडी रथों के माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार तेज किया जाएगा। तो वहीं रथ में सुझाव पेटी भी रखी जाएगी और इस सुझाव पेटी में लोगों के सुझाव लिए जाएंगे, जिसके आधार पर बीजेपी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। पूरे देश से 1 करोड़ लोगों से सुझाव जुटाने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है, जिसको लेकर ये रथ भी अब निकाले जा रहे हैं। आज 29 लोकसभा क्षेत्रों के लिए ये रथ निकाले जाएंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से इन रथों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन रथों पर सुझाव पेटी भी रखी गई है। दरअसल इन सुझाव पेटी में जनता के सुझाव लिए जाएंगे और उन सुझाव के आधार पर पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रखर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रखर, आज बीजेपी अपने आक्रामक प्रचार प्रसार की शुरुआत करने वाली है, जिसको लेकर रथ तैयार है और आपके पीछे मैं देख पा रही हूं, आप शायद मौके पर ही मौजूद हैं। क्या तस्वीरें हैं वहां की फिलहाल? देखिए, बिल्कुल नैन्सी, बीजेपी अपना आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू कर रही है। चूंकि अगर बात की जाए तो 29 में से 24 सीटों पर अभी तक प्रत्याशी जो है बीजेपी ने उतार दिए हैं, सामने रख दिए हैं। अब ऐसे में अगर बात की जाए तो अब तमाम 29 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप के इरादे से बीजेपी अपना आक्रामक प्रचार प्रसार आज से शुरू कर रही है। डोर टू डोर कैंपेन के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये रथ जो है तैयार किए गए। तस्वीरों में जैसे आप देख भी पा रहे होंगे कि ये तमाम जो है एलईडी प्रचार रथ हैं, जहां पर अगर बात की जाए तो एलईडी स्क्रीन्स के जरिए जो है तमाम केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, उनके साथ बीजेपी जो है वो अब जमीन पर उतरती हुई दिखाई देगी। तमाम वो उपलब्धियां गिनाती हुई नजर आएगी। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि विकसित भारत का जो एक नारा है वो दिया गया है, यानी कि अगले 5 साल जो यानी कि तीसरे कार्यकाल की बात जब बीजेपी कर रही है तो विकसित भारत के जिस नारे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी और साथ में मोदी की गारंटी जो की बात भी की जा रही है, यानी कि अगले 5 साल और पिछले 10 सालों की बात जो है इस प्रचार रथ से बीजेपी करती हुई नजर आएगी। फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ जो है इन गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। आज तमाम 29 की 29 लोकसभा सीटों पर इन रथों के जरिए जो है कैंपेन शुरू किया जाएगा। आप जिस तरीके से देख भी पा रहे होंगे, जो नारे भी लिखे गए हैं विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए, सीधा मोदी को भेजे अपने सवाल, यानी कि सुझाव पेटी के साथ ही अगर बात की जाए तो क्यूआर कोड भी आप देख पा रहे होंगे, जो नमो ऐप का क्यूआर कोड है, जिसके जरिए जो है बीजेपी अपने संकल्प पत्र के लिए सुझाव इकट्ठे करेगी। साथ में मिस्ड कॉल नंबर भी दिया गया है। और अगर बात की जाए तो प्रदेश और देश के नेतृत्व यानी सत्ता संगठन का जो जिसके एक अगर बात की जाए तो पहले भी हमने देखा सत्ता संगठन के साथ काम करके जो है मध्य प्रदेश में कैंपेन किया था बीजेपी ने। ठीक उसी तरीके की तस्वीरें इस बार भी देखने को मिल रही है। एक तरफ जेपी नड्डा और वी डी शर्मा यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर भी लगी हुई है। यानी साफ तौर पर अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से बीजेपी अपने जो चुनावी अभियान है उसमें डटी हुई है। आप देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से इन जो प्रचार रथ हैं इन्हें सजाया भी गया है, बिल्कुल। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी कॉन्फिडेंट इस बार दिखाई दे रही है तीसरे टर्म के लिए, वो भी हमें जो है इस गाड़ी के जरिए एक तरीके से मैसेज देने की जो है पूरी तरीके से बीजेपी ने तैयारी की हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे बड़ी सी एलईडी स्क्रीन, जिसके जरिए जो है मोदी सरकार की 10 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर जिन 4 जातियों की बात प्रधानमंत्री लगातार करते आ रहे हैं, यानी कि महिला, युवा, किसान की बात करते हुए आ रहे हैं, उन तमाम जो वर्ग हैं उनके लिए अभी तक के किए गए तमाम कामों को एक बार फिर से जनता के बीच जो है इस प्रचार रथ के जरिए एलईडी स्क्रीन्स के जरिए जो है लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो तमाम 29 लोकसभा सीटों के लिए रथ रवाना किए जा रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो एक छोटे से छोटे इलाके तक जो है वो इन्हें पहुंचाने की जो है व्यवस्था की गई है। चूंकि अगर बात की जाए तो बीजेपी बूथ
के प्लान के तहत काम करती हुई नजर आ रही है और एक एक बूथ पर इस बार चुनाव लड़ने की बात भी कर रही है। तो यानी कि तमाम 64,000 से ज्यादा बूथों पर मध्य प्रदेश के ये तमाम प्रचार रथ जो हैं वो आज से रवाना किए जा रहे हैं। जी प्रखर, जिस तरह से आप भी अब बूथ को लेकर बात कर रहे हैं और अक्सर ही देखा जाता है कि बीजेपी वो पार्टी है जो हमेशा ही माइक्रो मैनेजमेंट पर भरोसा करती है, अपने बूथों को मजबूत करती है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि पार्टी ने इन्हीं रथों के माध्यम से सभी बूथों पर मजबूती की थी और प्रत्येक व्यक्ति तक इन्हीं रथों के माध्यम से पार्टी उस समय भी पहुंची थी और उस समय पहुंचने के बाद जिस तरीके के नतीजे सामने आए वो भी जग जाहिर है। अब लोकसभा का चुनाव सामने है, बूथ मैनेजमेंट की ही अगर हम बात कर लें तो बूथों को एक बार फिर से मजबूत किया जा रहा है, आधी आबादी यानी महिलाओं को साधा जा रहा है, इन्हीं रथों के माध्यम से अब एक बार फिर से प्रचार प्रसार तेज किया जा रहा है। क्या लगता है प्रखर, चूंकि हालांकि चुनौती बहुत बड़ी नहीं है पार्टी के लिए, चूंकि 29 में से 28 सीटें तो पार्टी के पास पहले से ही है, एकमात्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है। क्या लगता है कि इस बार जो लक्ष्य पार्टी ने रखा है कि वोट शेयर को यानी वोट फीसदी को भी बढ़ाना है, 29 की 29 सीटें अपने पाले में करना है, क्या लगता है शिखर की कितनी कामयाब पार्टी हो पाएगी? देखिए नैन्सी, बिल्कुल बूथ पर बीजेपी का सीधे तौर पर फोकस है। हालांकि अगर बात की जाए जो नतीजे और जो सीटों की संख्या जो इस समय बीजेपी के पास लोकसभा और विधानसभा दोनों ही के अंदर है पिछले चुनावों में, खासतौर पर अगर लोकसभा 2019 की बात की जाए तो 29 में से 28 सीटें जैसा आप भी जिक्र कर रही थी। साथ में अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के जो परिणाम थे, जो 163 सीटों का एक प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश से मिला था, तो पार्टी का बिल्कुल कॉन्फिडेंस अगर बात की जाए तो बीजेपी का एक सातवें आसमान पर कॉन्फिडेंस है। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो इस बार भी बीजेपी ने अपना प्लान बूथ पर बनाया है। चूंकि अगर बात की जाए ना केवल इस बार बूथ पर जीतने का लक्ष्य, बल्कि बूथ पर अगर बात की जाए तो वोट को बढ़ाने का भी लक्ष्य है। यानी कि अगर बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में जो वोट परसेंट बीजेपी का मध्य प्रदेश में लगभग 58% था, उसे इस बार जो है 70% तक पहुंचाने का लक्ष्य। और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो इन प्रचार रथों के माध्यम से हो या फिर बूथ के कार्यकर्ता के जरिए हो, लगातार बीजेपी जो है इतने प्रचंड बहुमत, इतनी बड़े संख्या बल के साथ भी मैदान में उतर रही है, उसके बावजूद भी उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो है आक्रामक रणनीति के तहत न केवल इन प्रचार रथों के माध्यम से, बल्कि अगर बात की जाए तो बूथ के कार्यकर्ता के जरिए भी एक एक पन्ना पर जो है बीजेपी ने अपना जो बूथ प्लान है वो बनाया हुआ है, ताकि अगर बात की जाए तो जो लोग छूटे हुए हैं तो उन्हें भी बीजेपी की विचारधारा से जोड़कर भी अपना वोट परसेंट बढ़ाने का जो इस बार प्लान है। इस बार प्लान अगर बात की जाए ना केवल 29 सीटों पर क्लीन स्वीप करने का है, बल्कि अगर बात की जाए तो अपने ही वोट परसेंट को आगे बढ़ाने का भी है। और इसी लिहाज से हमें अलग अलग जो है बीजेपी के लगातार अभियान देखने को मिल रहे हैं। ना केवल एलईडी प्रचार रथ के जरिए प्रचार हो रहा है, बल्कि अगर बात की जाए तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हितग्राही संपर्क अभियान के जरिए खुद सीधे हितग्राहियों, लाभार्थियों से जो है वो संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर इस अभियान के जरिए भी अगर बात की जाए तो जो हितग्राही वोटर नहीं भी है उन्हें भी पार्टी से जोड़ने की कवायद में बीजेपी लगी हुई है। और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो तमाम संख्या बलों के बावजूद भी बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक इस समय दिखाई दे रही है इस अपने बड़े प्लान के लिए। जी बिल्कुल प्रखर, आपने भी सही कहा कि अब चूंकि चुनाव नजदीक है और आक्रामक रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है, देखने वाली बात होगी कि जिस रणनीति पर पार्टी चल रही है और जिस रणनीति का उपयोग कर रही है उसमें कितनी कारगर, कितनी कामयाब पार्टी साबित हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।